नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर रियाद पहुंचे। भारत खाड़ी सहयोग परिषद की विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेंगे। भारत ने 4 अफ्रीकी देशों जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी और चाड में लोगों की सहायता के लिए मानवीय सहायता भेजी। तृणमूल कांग्रेस सांसद जवाहर सरकार ने पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए राज्यसभा और राजनीति से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज बहुत तेज वर्षा की गंभीर चेतावनी जारी की और एशियाई हॉकी चैंपियनशिप आज से चीन में शुरू। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेने के लिए आज सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंच गए हैं। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर परिषद के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। एक रिपोर्ट। खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है, जहां लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं। यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर जयशंकर मंगलवार को 2 दिन की यात्रा पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन जाएंगे। ये बर्लिन की उनकी तीसरी यात्रा होगी। डॉक्टर जयशंकर जर्मनी के विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री इस महीने की 12 तारीख से स्विट्जरलैंड में जेनेवा जाएंगे। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री उन संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे जिनके साथ भारत सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर जयशंकर स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। समाचार कक्ष से अमन यादव। भारत ने अफ्रीका के 4 देशों जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी और चाड के लोगों की अनाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि मलावी के लिए 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप कल रवाना हुई। जिम्बाब्वे के लिए 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप कल नामाशिवा बंदरगाह से रवाना की गई। जाम्बिया को 1300 मीट्रिक टन मक्का भेजा गया है। भारत ने चाड में हुए भीषण अग्निकांड के बाद लगभग 2300 किलोग्राम जीवन रक्षक दवाएं और चिकित्सा सामग्री कल दिल्ली से रवाना की। संयुक्त अरब अमीरात के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज भारत पहुंच रहे हैं। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात का कार्यक्रम है। इस यात्रा का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करना है। श्री खालिद के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और आर्थिक भागीदारों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। श्री खालिद आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठकें करेंगे। वे कई ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें विविध क्षेत्रों में अमीरात और भारत के मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाया जाएगा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष के समाधान में भारत और चीन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा था कि मौजूदा संकट के समाधान में भारत प्रमुख भूमिका निभा सकता है। सुश्री मेलोनी का ये बयान इटली में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद आया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस सांसद जवाहर सरकार ने राज्यसभा और राजनीति से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में उन्होंने पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। श्री सरकार ने संसद की सेवा का अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए राज्य की वर्तमान स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया है। श्री सरकार ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी में व्याप्त भ्रष्टाचार और पार्टी नेताओं की दबंगई पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने आरजीकर अस्पताल दुष्कर्म और हत्या मामले के बारे में कहा कि जनता का आक्रोश स्वाभाविक और गैर राजनीतिक है। श्री सरकार ने कहा कि वे पीड़िता के लिए न्याय चाहते हैं। श्री सरकार ने कहा कि राज्य सरकार दोषियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त और त्वरित कदम उठाने में नाकाम रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गतिविधियां तेज हो गई हैं।
पहले चरण में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल पलौरा में एक रैली को संबोधित किया। श्री शाह ने विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की वचनबद्धता दोहराई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर और जी किशन रेड्डी चुनावी अभियान में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान 25 सितंबर को होगा। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुच्छेद 370 को बहाल करने के कांग्रेस पार्टी के दावों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा सत्ता में है, अनुच्छेद 370 बहाल नहीं किया जाएगा। श्री सिंह ने वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने पार्टी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख किया। श्री सिंह ने रामबन जिले में गर्मजोशी से स्वागत के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 10 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आरएस पठानिया उधमपुर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। गुलाम मोहम्मद मीर हंदवाड़ा से और नसीर अहमद लोन बांडीपोरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में कल गिरी इमारत के मलबे में दबकर मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। अधिकारियों ने बताया है कि बचाव कर्मियों ने मलबे से 3 और शव निकाले हैं। पुलिस ने बताया कि इमारत को करीब 4 साल पहले बनाया गया था। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत प्रयासों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। बिहार में इस्लामपुर जाने वाली मगध एक्सप्रेस बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के पास ट्रेन की कपलिंग टूट जाने से 2 हिस्सों में बंट गई। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यह घटना दिन में 11 बजे ट्वेनीगंज और रघुनाथपुर स्टेशनों के बीच बक्सर दानापुर रेलखंड की डाउनलाइन पर हुई। घटना में ट्रेन की 9 बोगियां इंजन से अलग हो गईं। सीपीआरओ ने कहा कि घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। इस बीच बक्सर दानापुर रेलखंड की डाउनलाइन पर रेल परिचालन प्रभावित हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इसका आयोजन प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इस वर्ष का विषय है बहुभाषी शिक्षा संवर्धन, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है। श्री धनखड़ ने कहा कि ये युवाओं को अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का पूरा उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है। नई दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाषाओं की समृद्धि के मामले में भारत एक अनूठा देश है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा के महत्व पर बल दिया गया है। National education policy laid great emphasis on mother tongue, Matribhasha. From this platform, I will appeal to states that have not adopted national education policy to rethink, revisit, because this national education policy is a game changer. श्री धनखड़ ने सभी से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसी को साक्षर बनाना मानवता की सेवा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। श्री धनखड़ ने कहा कि सड़क संपर्क, स्कूल, बिजली, शौचालय और इंटरनेट सेवा के गांवों तक पहुंचने से देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है।
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती विक्षोभ के कारण आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय जिलों मुख्य रूप से विशाखापट्टनम, अनाकापल्ली, अल्लूरी सीतारामराजू, पार्वतीपुरम मान्यम और श्रीकाकुलम में आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। इन जिलों में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हटाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश की संभावना के साथ चक्रवात की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार चक्रवात के उत्तर ओडिशा पश्चिम बंगाल तटों की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों के दौरान एक गहरे दबाव में बदलने की संभावना है। कल शाम इसके पुरी और दीघा के बीच ओडिशा और आसपास के पश्चिम बंगाल तटों को पार करने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने कहा कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, उसमें भी जो मेनली जो 10-11 को भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है। तो मेनली सिस्टम है, इसलिए ये जो इलाका है आंध्र, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का जो कोस्ट है, ये पूरा जो फिशरमैन है उनके लिए जाना मना है 11 तारीख तक। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत इस वर्ष 2030 के यूथ ओलंपिक और 2036 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा। डॉ मांडविया आज नई दिल्ली में एशिया ओलंपिक परिषद की 44वीं महासभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने खेल बजट को 2014-15 के लगभग $143 मिलियन से बढ़ाकर लगभग $470 मिलियन कर दिया है। The government has significantly increased the sports budget this has contributed to India's exceptional performance at the Asian Games, 107 medals, and Asian Para Games, 111 medals, where they achieved historic results and surpassed all previous records. स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि एशियाई ओलंपिक परिषद इसका प्रमाण है कि खेल किस तरह से लोगों को एक साथ ला सकते हैं और भाईचारे की भावना बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर लिए गए निर्णय एशियाई एथलीटों के भविष्य और पूरे महाद्वीप में व्यापक खेल परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। Prime Minister has shown the willingness and given a vision where he wants to see that India hosts the Olympics of 2036, and I believe the OCA will also do its best to turn this vision into a reality. Under Prime Minister Modi's tenure, India has already demonstrated its capabilities to host big international sporting events. भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि सम्मेलन ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है जब विश्व लगातार विकसित हो रहे वैश्विक खेल परिदृश्य में आगे बढ़ रहा है। The Olympic movement continues to inspire hope, unity and peace across nations, and it is gathering like this that strengthen our commitment to these ideals. Your presence here, representing over 45 countries, underscores the collective determination to promote excellence in sport and uphold the values that bind us together. टेनिस पैरालंपिक खेल आयोजन आज देर रात संपन्न हो जाएगा। इन खेलों का समापन समारोह फ्रांस के नेशनल स्टेडियम स्टेड द फ्रांस में होगा। खेल जगत के अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप आज से चीन के हुलुनबुई में शुरू हो गई है। मौजूदा चैंपियन भारत पिछले महीने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद इस वर्ष 5वां खिताब जीतने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान का सामना मलेशिया से होगा। शुरुआती मैच में दक्षिण कोरिया और जापान का मैच 5-5 गोल से बराबरी पर समाप्त हुआ। इस बीच पेरिस ओलंपिक खेलों में कल भारत ने 2 और पदक जीत लिए हैं। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर रियाद पहुंचे। भारत खाड़ी सहयोग परिषद की विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेंगे। भारत ने 4 अफ्रीकी देशों जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी और चाड के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजी। तृणमूल कांग्रेस सांसद जवाहर सरकार ने राज्यसभा और राजनीति से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आज बहुत तेज वर्षा की गंभीर चेतावनी जारी की और एशियाई हॉकी चैंपियनशिप आज से चीन में शुरू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।